जवार भाटा किसे कहते हैं? समझ में आ गई? सुनामी समझ में आ गई? सुनामी के ऊपर मैंने एक वाकया भी सुना दिया, आपको सवालात के जवाब भी याद हो गए। अभी मैं पूछूंगा लहरें क्या है, कैसे वजूद में आती है, आप बता दोगे। जमीन कैसी है, समुद्र कैसा है, कितना फीसद पानी है, कितना फीसद खुश्की है, सब बता दोगे। कितने बर्रे आजम है, कितने बहरे आजम है, आप बता दोगे, क्योंकि हमने इसको पढ़ चुके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चांद, जमीन और सूरज की जो शक्तियां हैं उसके सबब कैसे जो है समुद्र में जवार भाटे आते हैं या मद्दो जजर आते हैं। मद्द कहते हैं पानी के चढ़ाव को और जजर कहते हैं पानी के घटाव को या उतार को। आज का हमारा ये जो सबक है इसमें वाव का मतलब क्या होता है? बोलो। उस रोज खानापुरी में मध्य लिखा, मैं एक बच्चे ने कहा सर वाव गायब है, वो मद्दो है। मैं कहा अरे यार का मद्दो है, वो दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहा है, वो का मतलब और होता है। मध्य यानी जो पानी समुद्र के सतह पर ज्यादा ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है, चढ़ जाता है, और कभी कभी पानी जो है ऊपर जाता है। आप बोलो कशिशे तकलीफ यानी ग्रेविटी इंग्लिश में कहते हैं, और जमीन की तकलीफ कुव्वत और अपनी तरफ खींचने वाली पावर, ताकत, कुव्वत। जमीन की मरकज गुरेज कुव्वत वो अलग है। जमीन की मरकज गुरेज कुव्वत वो अलग है। बाकी शराब पीने के मस्जिद में गए या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा है। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करने वाले, हम लोग ये देखेंगे बाल्टी वाला पानी। प्यारे बच्चों, ये कोई जाम वाम नहीं है, इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझको ये बताइए। बैठ तो चलेगा बेटा, अच्छा बैठे, अच्छा बैठे थे, बैठे बिंदास। कोई मुझको ये बताएगा कि चांद के अंदर भी कोई कुव्वत, सूरज में भी कोई ताकत शक्ति है कि खींचने बिछने है? प्यारे बच्चों, सूरज के गिर्द जमीन और जमीन के साथ साथ चांद, सूरज के गिर्द वो भी गर्दिश करता है। जमीन की मदारी सतह और चांद की मदारी सतह के दरमियान कितने दर्जे का फर्क है? 5 दर्जे का। कितने दर्जे का? 5 तकरीबन 5 दर्जे। हम लोग हर चीज कंफर्म क्यों नहीं कह पाते हैं ज्योग्राफिया के अंदर? क्योंकि वो भी एक तरीके से, एक अंदाजे के मुताबिक आदाद व शुमार है। इसके लिए हर एक के सामने ज्योग्राफिया वालों ने तकरीबन लगाई। पहली बात तो ज्योग्राफिया का इल्म, सितारों सैयारों का इल्म जो है, हम लोग कैसे जाते उधर जाकर, कैसे हम लोग कौन सी चीज से पता लगाते? हमको तो रेडीमेड पूरा ज्योग्राफिया वालों ने दे दिए ना, नक्शा बना के, उसके बाद उसके बारे में लिख के वो लोग जाके उधर ऑब्जर्वेशन किए, क्या नहीं किए, मशीनों पे देखे, और हमको रेडीमेड सब खाना दे दिए। अब हमको यहाँ बैठे बैठे इल्म हासिल करना है। दुनिया भर की वीडियोस आ चुकी है यूट्यूब पर, उस पर भी देख कर आप सीख सकते हो। तो ये जो 5 दर्जे का मदारी सतह का फासला है, इसी के सबब जो है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वगैरह, और उसी के सबब कहीं ना कहीं पूनम और अमावस भी होती है, और उसी के सबब कहीं ना कहीं जवार भाटा, मद्दो जजर। दुनिया है और दुनिया में 71% पानी है, 29% खुश्की है जिस पर लोग आबाद हैं,
जंगल है, पहाड़ है, पौधे हैं, इंसान है, जानवर है। अब दुनिया गर्दिश करती है, गोल गोल घूमती है। जब दुनिया हरकत करती है, गोल 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 गोल, तो देखो एक तरफ पानी ऊपर होता है, एक तरफ नीचे होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर हो तो उसका अपोजिट है नीचे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो पानी ऊपर आ रहा है वो मत हो रहा है, जो नीचे चला जाता है। और दुनिया गोल गोल घूम रही है, तो जब घूमने की वजह से भी तो ऊपर नीचे होता ही है वो, लेकिन प्लस चार्ज खींच रहा है पानी को, तो वो जो ऊपर हो रहा था थोड़ा सा और ऊपर हो जाए और दूसरी तरफ तो और नीचे हो जाए। तो जहां से चांद की कशिश को खींचा जा रहा है और पानी चढ़ रहा है इस तरीके से गर्दिश की वजह से, जमीन के अंदर के खींचने की ताकत है, कशिश शक्ल। और दूसरी, जब ये गोल गोल घूमती है तो इससे एक मरकज गुरेज कुव्वत पैदा होती है, यानी सेंटर क्यों आ जाता है? क्योंकि नीचे सेंटर की ताकत बनती, नीचे दबाव बनता है और मरकज की तरफ से खींचता है पानी को ऊपर।